Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's our next topic is bank reconciliation statement. तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है माइंड में यही आता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, राइट? व्हाट इज़ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? तो यहाँ पे जो रिकंसिलिएशन का मीनिंग है वो क्या है, वो है बैलेंस, राइट? अब हमने जो है लास्ट चैप्टर में हमने कैश बुक जो चैप्टर हमने किया था, अब ये जो रिलेटेड है वो किससे है? वो रिलेटेड है बैंक से, कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है बैंक में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, विड्रॉ कराते हैं, डिपॉजिट करते हैं, चेक इशू करते हैं, है ना, पेमेंट रिसीव करते हैं। तो जितनी भी हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं मनी रिलेटेड, तो वो हम किससे करते हैं? विद बाय द बैंक। तो इसमें सबसे ज़्यादा नीड क्या है कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, है ना। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपना अकाउंट ओपन करवाता है बैंक में, और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पे जो भी बैंक के थ्रू होती हैं पेमेंट की, तो वो सारी क्या होती है? रिकॉर्डेड होती है। तो कैश बुक में क्या था? कैश बुक जो होता है वो इंडिविजुअली है कि बंदा जो है अपनी कैश बुक में जो भी उसकी स्टेटमेंट है, मनी रिसीव हुई है, मनी डिपॉजिट की है, तो वो वाली सारी नोट डाउन होती है। और बैंक रिकंसिलिएशन में स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे जो है पासबुक जो है बैंक इशू करता है। क्या इशू करता है? पासबुक, जिसमें जो है बैंक के थ्रू जो भी स्टेटमेंट्स है आपने कोई विड्रॉ कराया है, विड्रॉ आपने कराया है मनी का, या फिर आपने डिपॉजिट कराया है, या फिर कोई चेक के थ्रू पेमेंट आपने की है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होती हैं इन पासबुक। ओके, तो ये है कैश बुक एंड पासबुक। तो पासबुक जब आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो बैंक के थ्रू आपको जो है लौट होती है। बाद में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, कैश बुक में आप वहाँ पे प्रिंट करवाते हो, और पासबुक में बाय बैंक जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी क्या है? नोट डाउन की जाती हैं। तो सबसे पहले है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ये होता क्या है? तो हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसमें। कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट। अब कैश बुक में क्या है? ये रिटर्न होती है बाय द डिपॉजिटर, जिसका है, ठीक है, जिसका पर्सनस का अकाउंट है। तो कैश बुक में वो क्या करता है? वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करता है कि कितना मैंने पैसा जो है डिपॉजिट करवाया, जहाँ मैंने चेक इशू किया है, या मैंने कैश जो है वो मेरा जो है आया है मेरे अकाउंट में। वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो डिपॉजिटर जो है वो ट्रांजेक्शन्स करता है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे जो बैंक के थ्रू जारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, और डिपॉजिटर की पोजेशन में, मतलब उसके थ्रू होती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है मनी डिपॉजिटेड इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड मनी विड्रॉन ऑन द क्रेडिट साइड। अब कैश बुक में बेसिकली क्या है? रिकॉर्ड जो होती है वो डेबिट साइड में होती है, और मनी जो विड्रॉ होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। और बैंक स्टेटमेंट में क्या है कि जो मनी डिपॉजिट होती है वो क्रेडिट साइड में है, और जो विड्रॉ है वो डेबिट साइड में, मतलब दोनों का ऑपोजिट है, राइट। उसके बाद है इट्स अ डेबिट बैलेंस शोज कैश एट बैंक एंड क्रेडिट बैलेंस शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, कि जितना भी है पैसा है वो डेबिट साइड होगा, और जो भी आपने क्रेडिट पे लिया है, क्रेडिट बैलेंस है, वो सारा जो भी है बैंक ओवरड्राफ्ट आपने किया है, कि जितना आपके अकाउंट में पैसा था लेकिन उससे ज़्यादा आपने विड्रॉ किया, तो वो सारी चीज़ें जो है क्रेडिट बैलेंस में शो होंगी। और इसके ऑपोजिट जो बैंक स्टेटमेंट है, डेबिट बैलेंस में क्या है? शो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें क्या है? ऑपोजिट है। वहाँ पे जो कैश में प्लस हो रही है चीज़, वो बैंक वाली साइड माइनस हो रही है, जहाँ पे वो प्लस हो रही है यहाँ पे माइनस हो रही है कैश बुक में, वो यहाँ पे क्या है? माइनस हो रही है। तो आगे हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। और क्रेडिट बैलेंस में शो होता है कैश एट। तो सबसे फर्स्ट वन है जो नेचर है कैश बुक की और बैंक स्टेटमेंट की। तो बैलेंस इन द कैश बुक, ठीक है, ये क्या है? एसेट टू द कंपनी है। तो कैश बुक में क्या है? जो भी डेबिट है ना, अ डेबिट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज, मतलब जो डेबिट साइड होगी कैश बुक की वो क्या होगी? इंक्रीज, मतलब हम उसमें क्या करेंगे? प्लस वाली टर्म्स को हम लिखेंगे। और जो क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है उसमें हम क्या करेंगे? माइनस वाली टर्म्स जो है वो की जाए, वो रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। डेबिट साइड कैश बुक का क्या है? प्लस, और क्रेडिट साइड क्या है? माइनस। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। उसके ऑपोजिट क्या है? बैंक साइड। और जो बैंक हमारा है, द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, वो लाइबिलिटी है बैंक की। तो इसमें जो डेबिट साइड है, ठीक है, बैंक का डेबिट साइड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स जो माइनस होंगे, ठीक है। और क्रेडिट साइड क्या होगा? जो हमारी क्या होगी? प्लस वाली साइड। तो कैश बुक में डेबिट क्या था? प्लस, क्रेडिट क्या था? माइनस। और बैंक के उसके ऑपोजिट है, वहाँ पे प्लस था तो बैंक में माइनस है डेबिट साइड में, और वहाँ पे जो है माइनस था तो क्रेडिट साइड पे बैंक का क्या है? प्लस है।
तो ये सारी चीज़ें हमने लेके चलनी है। तो आगे जो फॉर्मेट होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, तो उसमें हम क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ फीचर्स हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। तो ये सबसे पहले ये है, ये जस्ट स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, जस्ट अ स्टेटमेंट। तो ये जो पार्ट नहीं है जर्नल और लेजर का, ये सिर्फ हमारी डे टू डे की जो पर्टिकुलर डेट की है, जो भी आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये जो प्रिपेयर की जाती है पर्टिकुलर डे के लिए, कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो कंपनी है वो प्रिपेयर करती है, रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, एवरी मंथ भी हो सकता है। जैसे हर कोई कंपनी देखती है कि मंथली हमारी कितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी, है ना, 3 मंथ में कर लेती है, 6 मंथ में कर लेती है। तो ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ पर्सन हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक। ऑब्वियसली ये वही कर सकता है जिसका अकाउंट में जिसका अकाउंट होगा बैंक में। ऐसा नहीं है कि जिसका नहीं है तो उसका भी हुआ हो, ठीक है, तो बैंक उसको नहीं प्रिपेयर करेगा। सो इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक। तो इसमें बेसिकली क्या है, ऑफ डिसएग्रीमेंट कि क्यों बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक की स्टेटमेंट जो है आपस में मिलती हैं। तो वो वाला जो है कॉजेज़ हम इससे जो है हमें पता चलते हैं, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट। और कुछ अब इम्पॉर्टेंस है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले है, इट असिस्ट टू कॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड पासबुक बैलेंसेस। तो बेसिकली कॉज का पता चलता है, कारण का पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है कि कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस सेम नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो कि हम क्या करते हैं, कोई चेक इशू कर रहे हैं, बट क्या होता है कि जब तक बैंक के थ्रू क्लियरेंस नहीं होगी, जब तक आपका जो अकाउंट जो है, ठीक है, उसमें से कैश जो है जाएगा नहीं, है ना। या तो क्या आपको किसी से जो है चेक रिसीव करते हो या फिर चेक आप इशू कर रहे हो, तो इस केस में आप कैश में अपनी कैश बुक में तो एंट्री कर देते हो, बट बैंक की अभी तक पासबुक में वो एंट्री नहीं ना अभी तक हुई, क्योंकि जब तक कैश क्लियरेंस नहीं, चेक की क्लियरेंस नहीं होती, राइट। तो इससे क्या पता चलता है, तो कॉजेज पता चलता है कि क्या डिफरेंस है। सो इट असिस्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल बैंक बैलेंसेस। तो जो एक्चुअल में है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इट असिस्ट टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स कमिटेड इन द कैश बुक एंड पासबुक। ऑब्वियसली बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि आखिर गलती हुई कहाँ पे है, क्या हुआ, ऐसा कोई एंट्री रह गई है या फिर ओवर अटेम्पटेशंस हो गई हैं, राइट, कहाँ हमने जो है प्लस एडिशन ज़्यादा हो गई या फिर माइनस नहीं हुआ, तो वो सारी मिस्टेक्स जो है कमिटेड हो जाती हैं। इट शोज़ द ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड। ऑब्वियस है कि जब ये चीज़ें राइज होती हैं तो पता चलता है कि कहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन जो है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुई, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, राइट। इट असिस्ट टू मेंटेन द हेल्दी रिलेशन बिटवीन द बैंक्स इट्स कस्टमर। तो बैंक और कस्टमर के अच्छे रिलेशन बनते हैं क्योंकि दोनों अपनी अपनी साइड से क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। एंड में जब बैलेंस अगर सेम होता है तो इट्स अ गुड, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है और बैंक भी अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट शुड बी वेरी वेरी बेस्ट, कि जिससे कस्टमर क्या करता है, इससे जो रिलेशन है कि हेल्दी रिलेशन जो है वो अराइज होते हैं, ओके। उसके बाद कुछ कोजेज़ हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की, क्या डिफरेंसेस की हैं। सबसे पहले टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, टाइम गैप होता है ना। आपने आज डिपॉजिट करवा दिया कैश, राइट, अब डिपॉजिट होके अकाउंट में होने को टाइम लगेगा, या फिर आप क्या करते हो, आप बैंक में कोई चेक लगा देते हो, उसको क्लियरेंस होने को टाइम लगेगा, है ना। जो सेकंड है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। समटाइम्स क्या होता है, एरर्स जो है वो हो जाते हैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करने में, ट्रांजेक्शन्स में। उसके बाद है डिफरेंसेस कोज बाय टाइम गैप। तो फर्स्ट वाला हम पहले करेंगे। सबसे पहले है डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग। सो कैश रिसीप्ट रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिट बाय नॉट इंक्लूडेड इन बैंक स्टेटमेंट। अब जो कैश रिसिप्ट है रिकॉर्ड की जाती है डिपॉजिट की तरफ से, बट वो बैंक स्टेटमेंट में अभी भी क्या है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो डिपॉजिट इसमें क्या रहते हैं, आउटस्टैंडिंग रहते हैं, अभी तक नहीं हुआ, है ना। कैश बुक में आपने कर दी एंट्री, रिसिप्ट में आपने रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन उस अभी तक उसमें जो है अकाउंट को क्रेडिट नहीं हुआ बैंक पे। क्या चेक आउटस्टैंडिंग, ठीक है, चेक आपने इशू कर दिया बाय द फर्म, राइट, बट अभी तक क्या हुआ, उसका क्लियरेंस नहीं हुआ, तो बैंक कैसे अपने वहाँ पे जो है रिकॉर्ड कर दे, है ना। चेक आपने इशू कर दिया बट हैव नॉट येट प्रेजेंटेड टू इट्स बैंक फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक बैंक ने वो नहीं रिकॉर्ड किया है, उसको क्लियरेंस होने को टाइम लगेगा। देन कलेक्शन बाय बैंक। बैंक जो कलेक्शन करता है, मनी रिसीव करता है कस्टमर की, और डायरेक्टली किसके थ्रू करता है, बैंकिंग सिस्टम के, तो उसको भी थोड़ा प्रोसीजर को टाइम लग जाता है ना। नॉन सफिशिएंट फंड,
अब जो चेक डिपॉजिट किया लेकिन बट डिसऑनर, बट उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लो सपोज करो साइन नहीं मैच कर रहे हैं, है ना, तो वो डिसऑनर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है बैंक प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। तो प्रॉफिट और डिविडेंड जो भी रिसीव्ड होते हैं, ठीक है, फॉर डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट्स के लिए, राइट, तो उसमें भी कई कई क्या आ जाता है, टाइम गैप आ जाता है, उसको उसके प्रोसीजर को भी थोड़ा बहुत क्या लगता है, टाइम लगता है। बैंक चार्जेस, जो चार्जेस मेड किए जाते हैं बैंक के थ्रू, ठीक है, टू द फर्म, लेकिन जो बैंक की सर्विसेज है यूज्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक, राइट। बैंक चार्जेस लगाता है ना, आपने कोई भी चीज़ की है तो बैंक अपने जो है वो चार्जेस लगाता है। सपोज करो आपने गोल्ड रखा है बैंक में, तो उसमें लॉकर का रेंट लेते हैं, है ना, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कुछ, उससे उसके रिलेटेड कुछ जो है किया जाता है, बट वो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होती। तो कुछ बैंक क्या करता है, चार्जेस किए जाते हैं, ठीक है, तो ये टाइम गैप हो जाता है। बैंक तो अपनी तरफ से लेस कर देता है, लेकिन कैश बुक में कस्टमर नहीं कर रहा, है ना, तो ये टाइम गैप की वजह से क्या होते हैं, डिफरेंसेस के जो कॉजेज़ है वो एराइज हो जाते हैं। अब कुछ डिफरेंसेस कॉजेज़ है जो कि एरर्स कमिटेड की जाते हैं। सबसे पहले है एरर्स कमिटेड बाय द कंपनी। अब कंपनी का क्या है, जैसे मान लो सपोज करो चेक इशूड किया कुछ क्रेडिटर्स को, ठीक है, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और रिकॉर्डेड डिवाइस, लेकिन आपने क्या किया, रिकॉर्ड तो किया लेकिन आपने 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, क्रेडिटर्स को किया लेकिन 2 टाइम्स हो गया, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है क्रिएट। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है, ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक और रिकॉर्डेड डिवाइस, लेकिन आपने क्या किया, कैश आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है, लेकिन आप उसकी एंट्री क्या कर रहे हो, टाइम्स कर रहे हो रिकॉर्ड। देन एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब एरर्स किस में है, टोटल करने में या फिर बैलेंस जो है बैंक कॉलम में या कैश बुक में, इस टाइम भी जो है एरर्स कमिटेड हो सकता है ना, एरर्स आ जाते हैं, उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एरर्स कमिटेड बाय बैंक। अब समटाइम्स क्या होता है, बैंक रिकॉर्ड्स जो है रॉन्ग एंट्री हो जाती है कस्टमर अकाउंट की, ठीक है, कोई ना कोई एंट्री हो गई, गलत हो गई, है ना, किसी भी वजह से, तो इस केस में भी क्या होते हैं, कॉजेज़ जो है, डिफरेंसेस जो है टू बैलेंसेस में वो क्रिएट हो ही जाते हैं। हम कर लेते हैं अपनी कैश बुक में, हम रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं किए, ठीक है, तो इसको माइंड में रखते हुए ये सारी चीज़ों को हमने करना है, स्टेटमेंट को देखना है और रिकॉर्ड करना है, राइट। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।